Group 18 elements. Group 18 elements 7 एलिमेंट से कॉन्स्टिट्यूट होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और न्यूली फाउंड ऑर्गेनासॉन। ये 7 पीरियड्स हो गए। फर्स्ट पीरियड में होता है ये सेकंड पीरियड में होता है नियोन। आर्गन थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है। जीनॉन फिफ्थ को, रेडॉन सिक्स्थ को रेडियो एक्टिव होता है और ये भी रेडियो एक्टिव होता है सेवेंथ को। ग्रुप 18 होता है ये। All these are gases and chemically unreactive. They form very few compounds because of this they are termed as noble gases. भाई ये मिक्सअप ही नहीं करते, नोबल होते हैं, ज्यादा मिक्सिंग ही नहीं करते किसी से। All the noble gases except radon occur in the atmosphere. रेडॉन को छोड़ के सबकी सब जो नोबल गैसेज हैं वो एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। देयर एटमॉस्फेरिक अबेंडेंस इन ड्राई एयर, एक ड्राई एयर में इनकी जो एटमॉस्फेरिक अबेंडेंस है वो नियरली 1% बाई वॉल्यूम, ऑफ विच आर्गन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। आर्गन सबसे ज्यादा होता है उसमें। हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ऑरिजिन, दैट इज पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवीट। नियोन और हीलियम इनमें मिलते हैं। क्लेवाइट, मोनाजाइट, पिच ब्लेंड। द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज, ये इंपॉर्टेंट बात है, हीलियम का मेन सोर्स नेचुरल गैस है। जीनोन एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। रेडॉन तो बोला भी कि नेचर में मिल है, जो आपका वो है एटमॉस्फेयर मिलता भी नहीं है। रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ, और ऑर्गेनोसोन भी बहुत कम मिलता है। ऑर्गेनोसोन को तो हम सिंथेटिकली पहनाते हैं। अच्छा, ये एक रिएक्शन है रेडॉन बनाने के लिए और हीलियम बनाने के लिए। रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। रेडियम का डीके प्रोडक्ट, रेडियम ब्रेक होके रेडॉन बना रहा है 86 280 222 एंड हीलियम बन रहा है। पूछी जा सकती है कभी का रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। वहीं पे जो ऑर्गेनोसोन है ओजी has been synthetically produced by collision of californium and calcium atoms। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, कैलिफोर्नियम 98 249, कैल्शियम 2048 कोलाइड होके ऑर्गेनोसोन देते हैं 118 294 और 3 न्यूट्रॉन लिबरेट करते हैं। ऑर्गेनोसोन एटॉमिक नंबर 118, एटॉमिक मास 294, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका ही हीलियम में 1s2 होता है, बाकी सबका ही NH2 NP6 फॉर्म का होता है।
2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6, 7s2 7p6। ऑर्गेनोसोन का हो जाएगा, ये है, ये उससे पहले का इनर्ट गैस, और यहाँ पे 5f14 6d10। तो ये बीइंग रेडियो एक्टिव और वेरी अनस्टेबल, इसका हाफ लाइफ केवल 0.7 मिली सेकेंड का होता है। ओनली वेरी अमाउंट ऑफ organosome has been produced and it makes it difficult, study very difficult। इसीलिए अभी हम जब जनरल डिस्कशन करेंगे, we will not take up the organosome in that, क्योंकि उसकी स्टडी इतनी नहीं की गई, अभी इतना पढ़ा ही नहीं गया उसको। एक ही एग्जांपल कर लेते हैं। Why are the elements of group 18 known as noble gases? Why are the elements of group 18 known as noble gases? मतलब नोबल मतलब जो किसी से मिले जुले नहीं, बहुत हाई फाई चीज है, नोबल है, सबसे मिक्सअप नहीं होते हैं। द एलिमेंट्स, द रीजन इज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 18 हैव देयर वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड। जैसे हीलियम है 1s2, नियोन है 2s2 2p6, आर्गन है 3s2 3p6 एंड सो ऑन। तो ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो देयरफॉर 9 में लेने की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन, ना देते हैं ये। They react with very few elements only under certain conditions. Therefore, they are known as noble gases. They are known as noble gases. इनको closed structure भी बोलते हैं। They have a closed structure. The important atomic and physical properties of the group 18 elements along with their electronic configuration are given in table. Important table है, इस पर हर ग्रुप की स्टडी जो की गई एनसीईआरटी, उसमें एक इस तरीके का टेबल दिया जाता है, एंड दैट टेबल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वी विल, जहां जहां जरूरत पड़ेगी, वी विल अगेन कम बैक टू द टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, all noble gases have general formula, general electronic configuration NH2 NP6 except helium which has 1s2। Many of the properties of noble gases including their inactive nature, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व भी किया, are ascribed to their, यही जिनमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो इसे, इसको क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर, क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर। दिस एट्रीब्यूट्स, दे आर, बिकॉज ऑफ दिस, जो इनमें नॉन रिएक्टिविटी होती है, इनर्ट नेचर होता है, इनएक्टिव नेचर होता है, इट इज एट्रीब्यूटेड टू दिस क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर। यहां देखो, इसका 1s2 सबसे है, फिर हीलियम 2s2 2p6, नियोन 3s2 3p6, आर्गन 3d10, ये फोर्थ पेड हो गया 4s2 4p6, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6, जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p6। और अगर हम ऑर्गेनोसोन की बात करें, वो हमने यहां देखा था, which that will be radon 5f14 6d10 7s2 7p6। एटॉमिक नंबर तो 2 + 8 10 + 8 18 + 18 36 + 18 54 + 32 86
और अगर ऑर्गेनोसोन की बात करेंगे तो +32 118। एटॉमिक मासेस 420 नियर अबाउट, आर्गन का 39.95 मतलब 40, क्रिप्टॉन 84 के आसपास, जीनोन 131। याद करने की जरूरत नहीं है, हीलियम नियोन के आगे काफी होगा 8294। देन कम्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, या जो भी सबशेल वैलेंस शेल है उसमें कंप्लीट है एस और पी। दीज गैसेज, ये सब गैसेज होती हैं, exhibit very high ionization enthalpy, however it decreases down the group with increased ionization। ये तो एक जनरल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। इसीलिए हीलियम जो है ना, हीलियम जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हाई है, क्योंकि अक्रॉस द पेयर एनर्जी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो हीलियम की सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, किलो जूल पर मोल में है ये 2372, 2080, 1580, 1520, 1351। अपने पीरियड में ये सबसे ज्यादा रखने वाले हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। जो ऑर्डर हम डाउन द ग्रुप वी वर एक्सपेक्टिंग इट शुड डिक्रीज, इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। तो नो एक्सेप्शन, नॉर्मल एक्सपेक्टेड ट्रेंड। तो ये आपका हो गया एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप वी एक्सपेक्ट। एक तो इनके क्या होता है, इसके एटॉमिक रेडियाई के नाम वॉन डर वाल रेडियाई लेते हैं। इनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो वॉन डर वाल रेडियाई होता है। बाकी सबका कोवलेंट रेडियाई, ये तो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो इनका एटॉमिक रेडियाई में वॉन डर वाल रेडियाई लेते हैं। एंड दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एक्सपेक्टेड ट्रेंड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि शेल नंबर बढ़ता जाता है। तो क्या कोई एक्सेप्शन है, देख लो। 120 पिकोमीटर, 160 बढ़ गया, 190 बढ़ गया, 200 बढ़ गया, 220 एंड बढ़ गया, मतलब एक्सपेक्टेड। एटॉमिक रेडियस में कोई नो एक्सेप्शन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंस नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बात तो बार बार आ रही है, they have no tendency to accept the electron, neither they have a tendency to lose electron very easily, neither they want any extra electron, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना डिफिकल्ट होता है। दे हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रादर देन रिलीजिंग एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। इनफैक्ट यहाँ पे ये देखो वैल्यूज भी इसकी जासी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करने, किलो जूल पर मोल में दिया है 48। जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना उसमें डिफिकल्ट है जोड़ना। तो हम ये बात करते भी हैं कि नॉर्मल ट्रेंड तो क्या है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बट सेकंड पे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड से कम होती है, क्योंकि उसमें शेल बहुत छोटी होने के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन काफी रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ भी देखो नियोन जो कि सेकंड पीरियड का है, जैसे वहां पे कम नेगेटिव वैल्यू होती थी, यहाँ जितनी ज्यादा पॉजिटिव, मतलब
कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ने की टेंडेंसी कम है, तो इसमें सबसे कम टेंडेंसी है नियोन में, क्योंकि तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको जोड़नी पड़ेगी। 96, 96, 77 सबसे, अगर इस वैल्यूज के हिसाब से देखा जाए तो रिलेटिवली आसान है जोड़ना हीलियम में, ऑल्दो वो भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है, याद कर सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द नोबल गैसेज आर मोनोएटॉमिक, इनमें आपस में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो सब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनोसोन सिंगल एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर कलरलेस, कोई कलर नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, और कोई टेस्ट नहीं। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, जब इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है तो वाटर से कोई इंटरेक्ट भी नहीं करते, ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत ही वीक वॉन्डरवॉल फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। वॉन्डरवॉल फोर्सेस में भी सबसे वीकेस्ट लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस के थ्रू। देखो, दे हैव वेरी लो melting and boiling points because the only type of interatomic interactions in these element is weak dispersion forces, जिनको लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, काइंड ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्सेस। वॉन्डरवॉल फोर्स के बारे में एक खासियत होती है लंदन फोर्सेस के बारे में कि उनकी जो इंट्रैक्शन एनर्जी होती है, और तो आप पूछ लेते हैं, इनवर्सली 1/r6 डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स एंड फोर्स जो माइनस डो यू बाई डो प्रोपोर्शनल टू 1/r7। ये चीज देन हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये बात याद रखने की है, पूछ लेते हैं। इट हैज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू द most commonly used laboratory apparatus materials such as rubber, glass, ग्लास के थ्रू भी पास कर जाता है, प्लास्टिक डिफ्यूज कर जाता है। क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो ही गया इसको भी। नोबल गैसेज है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? नोबल गैसेज बीइंग मोनोएटॉमिक have no and have stable electronic configuration, they don't make covalent bond or ionic bond, no interatomic forces except यूनिवर्सल जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं, और उसमें भी क्योंकि में पोलैरिटी और नहीं होती है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ डिस्पर्शन फोर्स कैसा होता है? इंस्टेंटेनियसली इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, देन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। जैसे क्या होता है, हीलियम है, जब दो हीलियम एटम, अभी ये नॉन पोलर है, क्लोज आते हैं तो इंस्टेंटेनियसली इसमें एक डाइपोल इंड्यूस होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मान लो डेल्टा प्लस, और फिर ये इसमें एक डाइपोल इंड्यूस करता है, और इनके बीच में फिर इंटरेक्शन होता है, बट दिस इंटरेक्शन इज वेरी वीक। इसको ही हम लंदन फोर्स, केमिस्ट के नाम पे फ्रिट्ज
लंदन करके एक केमिस्ट थे, या इसी को डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं। और वॉन डेर वाल्स फोर्सेज में ये सबसे वीकेस्ट नेचर का होता है। तो एंड देयरफॉर दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत बहुत लो टेम्परेचर पे लिक्विफाई होते हैं। एंड क्योंकि इंटरेक्शन बहुत वीक है तो हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स। अब ये देखो केमिकल प्रॉपर्टीज। In general, noble gases are least reactive. Their inertness या non-reactiveness, in reactiveness to chemical reactivity attributed to the following reason. First, the noble gases except helium have completely filled NH2-NP6 electronic configuration in their valence shell. They have high ionization enthalpy and more positive electron gain enthalpy, मतलब लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन निकालना भी दिक्कत, इलेक्ट्रॉन देना भी दिक्कत, तो रिएक्ट कैसे करेंगे? वेरी लेस रिएक्टिव। पूछ सकते हैं कि इनकी जो इनर्टनेस है किस चीज को एट्रीब्यूट होती है। एक तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस NH2-NP6, हीलियम में NH2, और हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। The reactivity of noble gases has been investigated occasionally. केमिस्ट ने टाइम टू टाइम कोशिश किया ever since their discovery. But all attempts to force them to react to form the compound were unsuccessful. बहुत सालों तक बहुत कोशिश हुई, लेकिन जब भी कोशिश करते थे कि आपस में रिएक्ट करते हैं क्या, किसी से रिएक्ट करते हैं क्या, तो फेल हो गए। But in March 1962, Neil Bartlett, then at the University of British Columbia, observed the reaction of a noble gas. First he prepared. पहले सबसे पहले नोबल गैस से नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या किया, कभी कभार ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है। फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड, रेड कंपाउंड बनाया उसने, which was formulated as O2 plus PtF6 minus। O2 plus मतलब इसमें कैटायन है O2 प्लस और एनायन है PtF6 माइनस। बट देन ही रियलाइज्ड कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, यानी O2 से O2 प्लस बनाना, वो इतना है, was almost identical with that of xenon। जेनॉन से जेनॉन प्लस बनाने में भी यही एनर्जी लगती है, बहुत हाई है, पर O2 से O2 प्लस में भी यही लगती है। तो उसने सोचा भाई जब O2 से O2 प्लस बन सकता है और इसके संग ये कंपाउंड बन सकता है, तो शायद जिनोन के संग भी बन सकता है। He made efforts to prepare same compound, same type of compound with a xenon, and was successful in preparing another red color compound, Xc plus PtF6 minus, by mixing PtF6 and xenon. After this discovery, a number of xenon compounds, mainly with most electronegative elements like fluorine and oxygen, have been synthesized. सबसे ज्यादा कंपाउंड ही जेनॉन के मिलते हैं विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। रिलेटिवली अगर मिलते भी इनर्ट गैसेस में तो इसी के मिलते हैं।
The compounds of krypton are even fewer. Only the difluoride KrF2 has been studied in detail. Compound of radon have not been isolated but only identified RNF2 by radio tracer technique. No true compounds of argon, neon or helium are yet. जेनोन के जरूर ऑक्साइड, फ्लोराइड ये सब मिलते हैं। और रेडॉन का क्योंकि वो स्टेबल बहुत कम है तो आइडेंटिफाई किया गया उसे आइसोलेट या स्टेबल नहीं बना पाए। ऑर्गेनोसोन तो खुद ही मिल जाए बहुत बढ़िया कंपाउंड, तो बात की बात है। तो ये हो गए। एक्चुअली जेई मेन में तो इतना ही पोर्शन है, प्लस कुछ जेनोन के ऑक्साइड और फ्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में भी आ सकती है कुछ, क्योंकि वो एक केमिकल बॉन्डिंग में आ जाता है, लेकिन ज्यादा चीज इसमें है नहीं। तो हम इसका कुछ रिएक्शंस की जेई एडवांस के लिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। जे एडवांस में एक ना एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आता ही है, और इनमें क्योंकि ये रिएक्टिव इतने नहीं है तो रिएक्शंस भी इनकी बहुत ज्यादा नहीं है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दी है, प्लस 3 4 5 एक्स्ट्रा रिएक्शन जो कि जेडी ली में दिया और जेई एडवांस में पूछ लेते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मतलब ये वाला जो ग्रुप 18 है वो हमारा ऑलमोस्ट दोनों के लिए हो जाएगा, जेई मेन, एनईटी और जेई एडवांस के लिए भी। तो देखो सबसे पहले है जीनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स। जीनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स, जीनोन फॉर्म्स 3 binary fluorides, XCF2, XCF4 and XCF6 by the direct reaction of elements under appropriate experimental conditions। अगर जीनोन एक्सेस में हो, क्योंकि बात भी से जीनोन फ्लोराइड डाई फ्लोराइड में केवल रेशियो 1:2 है, तो वेरी हाई टेम्परेचर 673 केल्विन 400 डिग्री सेल्सियस हो गया। जीनोन एक्सेस में तो आपका जीनोन डाइफ्लोराइड में जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड बन जाएगा XCF2। XCF2 इनफैक्ट ये तीनों ही जो अभी आगे आएगा XCF2, XCF4, XCF6 तीनों ही कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और बहुत इजीली सबलाइम कर जाते हैं इवन एट 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे गैस होते हैं। फिर अगर XC1 है रेशियो और F2 5 है, 1:5 रेशियो, आप ये बोल सकते हो रिएक्ट तो 1:2 में कर रहा है। तो हमने तो पढ़ा है कि हर रिएक्शन की जो एफिशिएंसी होती है 100% थोड़ी ना होती है। हाँ, लेकिन अगर 1:5 रेशियो में जीनोन और फ्लोरीन लोगे तो दे विल एक्चुअली रिएक्ट इन 1:2 रेशियो एंड फॉर्म XCF4। टेम्परेचर इज इवन हायर 600 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज इवन हायर 7 बार। और अगर आपको XCF6 बनाना है तो रेशियो रिएक्ट एक्चुअली ना रिएक्ट करना है 1:3 में, पर आपको लेना पड़ेगा 1:20 में। टेम्परेचर 300 केल्विन and pressure is very high, 300 degrees Celsius, 573 Kelvin, but pressure is around 60-70 bar, तो XCF6 बन जाता है। XCF6 जो है इनफैक्ट XCF6 ही क्या, ये तो बोले XCF6 can also be prepared by interaction of XCF4 and O2F2 डाइऑक्सीजन फ्लोराइड, ऐसा होता है।
ऑक्सीजन यहाँ पे +1 होता है। डाइऑक्सीजन फ्लोराइड, इसके संग रिएक्ट करने पे XeF6 बन जाता है और O2 निकल जाता है। टेम्परेचर 143 केल्विन। इनफैक्ट अगर हम ज़ीनोन को O2F2 से पहले रिएक्ट करें तो बनता है XeF2 प्लस ऑक्सीजन। XeF2 फर्दर अगर O2F2 से रिएक्ट करे तो बनता है XeF4 प्लस ऑक्सीजन। और XeF4 अगर जो ये दिया भी था O2F2 से रिएक्ट करे, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीजन जो रहा है रिड्यूस हो रहा है +1 से 0 और ज़ीनोन ऑक्सीडाइज हो रहा है। XeF6 प्लस ये वाला क्वेश्चन कि ज़ीनोन अगर O2F2 से रिएक्ट करता है क्या बनाएगा? O2 पैरामैग्नेटिक होता है, XeF2, तो ये वाला JEE एडवांस्ड आया भी है क्वेश्चन, ये वाली। Then XeF2, XeF4 and XeF6 are colorless crystalline solids and तीनों ही कलरलेस है एंड सब्लाइम रेडिली एट 2 रूम टेम्परेचर पे तो हमको गैस फॉर्म में ही मिलेंगे। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है। दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर। इसकी तीनों की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का ये बनना Xe से O2F2 XeF2 XeF2 O2F2 ये बनना और एक ज़ीनोन फ्लोरीन का आपस में, अगर ज़ीनोन फ्लोरीन में ज़ीनोन एक्सेस में है, फिर फ्लोरीन ज्यादा है पर 1:5 रेशियो में है और वहां पे ज़ीनोन और फ्लोरीन में 1:10 रेशियो, तो ये तीनों बनते हैं। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, रेडिली हाइड्रोलाइज्ड। इनकी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। चलो एक अब हम जैसा पहले इसको डिस्कस करें एक पेज अलग से लेके। एक तो स्ट्रक्चर्स ऑफ तो यहाँ पे देखो XeF2 में इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 8 + 2/2, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स 2, लोन पेयर 3। 2-3 होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अरेंजमेंट पर क्योंकि ये 2-3 है तो इसकी शेप लीनियर हो जाएगी। हाइब्रिडेशन sp3d z²।
shape linear. Then electron pair lone pair 2 4 2 4 2 आपका हो जाएगा ये पहले तो 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, बट फाइनली ये स्क्वायर प्लेनर sp3d2, जिसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला एंड स्क्वायर प्लेनर शेप। XeF6 इलेक्ट्रॉन पेयर 8 + 6/2 7, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 1। तो ये हमने पढ़ा है कि ये पहले ऑक्टाहेड्रल जैसा बन जाता है। तो इसमें एक लोन पेयर रहता है जो इसको थोड़ा डिस्टॉर्ट, ऐसा लगता है कि एक ऑक्टाहेड्रॉन डिस्टॉर्ट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन, या समटाइम इसको कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन भी कहा जाता है, कि एक ऑक्टाहेड्रल शेप को लोन पेयर की टोपी पहना दी। sp3d3 होता है, जहाँ पे d3 का ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये तीन होते हैं। तो ये हो गया इनकी शेप्स, तीनों ही कलरलेस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म, ऑल थ्री कलरलेस। लेकिन रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पे एग्जिस्ट एज कलरलेस गैसेस, सब्लाइम हो जाते हैं। तो इनकी एक रिएक्शन है, एक तो ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं, पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। फिनोन फ्लोराइड्स रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स, जो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स होते हैं उनके संग कैटायोनिक स्पीसी में आती है, एंड फ्लोराइड आयन डोनर्स के संग फ्लोरो एनायन, जैसे XeF2 plus PF5, it makes XeF plus PF6 minus. XeF4 SbF5 XeF3 ये तो हो गया जहां पे ये अपना फ्लोरीन दे रहे हैं।
और दूसरा जैसे मेटल फ्लोराइड के एक्सी M can be sodium, potassium, rubidium. ये चीज तो ये यहाँ पे ये फ्लोरीन एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे दे एक्टिंग एज अ फ्लोरेटिक एजेंट्स. देन XCF2, XCF4, and XCF6 are powerful oxidizing agent. They do oxidize Cl minus 2 Cl2, I minus 2 I2, cerium 3 plus to cerium 4 plus, SF4 to SF6, platinum to platinum tetrafluoride, etc. तो ये हो गया. फिर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ, अभी हम यही चल रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया. cationic species and fluorine donors to form fluoroanions. बस एक दो एक्स्ट्रा भी पढ़ी हमने. अभी ये रिएक्शन पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस वाली. शेप पढ़ ही लिया हमने. ठीक है. अब फिर जैसे अगर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन विद तो XCF2, XCF4, XCF6, अगर इनको हाइड्रोजन के एक्सेस हाइड्रोजन हीट करें तो ये रिडक्शन रिएक्शन में आता है. XC अलग हो जाता है और HF बन जाता है. डिपेंडिंग ऑन क्या लिया उसके अकॉर्डिंगली HF बैलेंस हो जाएगा. इसके बाद एक अब रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन विद वाटर.
This undergo hydrolysis, मतलब हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। जो XeF2 है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। XeF2 प्लस वाटर लिक्विड बनाता है जीनोन गैस प्लस HF प्लस O2। ये रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस भी है, HF बना, पर ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। ये रिड्यूस हुआ और ये -2 से 0। और हाइड्रोलाइसिस में मतलब क्या क्या बनेगा, XC HF एंड O2। लेकिन वहीं पे XeF4 अगर है, इट मेक्स XC, यहां भी बनता है XeO3 जीनोन ट्राईऑक्साइड HF एंड O2। और यहाँ हो जाएगा ये 6XeHF4 4XE गैस इन ऑक्सीजन। ये भी हाइड्रोलिसिस भी HF बन रहा है और ये भी रेडॉक्स भी है। XeO3 जो होता है इज अ कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड। स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, और ये जितने भी पाई बॉन्ड है वो आपका 5p पाई डी पाई 5d पाई, क्योंकि जीनोन किसका है, 5th पेयर का है, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन, तो इसका 5d, ऑक्सीजन का 2p पाई। जितने भी ऑल पाई बॉन्ड्स इस नेचर के होते हैं। ये रिएक्शन भी रेडॉक्स भी है और हाइड्रोलाइसिस भी है। जैसे ये +4 से 0 भी बना, +6 भी बना, और -2 से 0 बना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखो, बहुत बार पूछते हैं। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। XeF6 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये स्टेप वाइज रिएक्ट करता है। पहले बनाएगा XeOF4 जीनोन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड। ये केवल हाइड्रोलिसिस है, नॉन रेडॉक्स है। ये नॉन रेडॉक्स है, रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नहीं है। फिर XeOF4 फिर पानी से रिएक्ट करेगा, विल मेक XeO2F2।
ये भी हाइड्रोलिसिस है। और XCO2F2 फिर पानी से रिएक्ट करेगा, विल मेक XCO3 2HF। तो यहाँ पे XCO3 का है तो लिखा ही था यहाँ पे। अगर टोटल ओवरऑल कर दें ये हो जाएगा, ये कलरलेस सॉलिड एक्सप्लोसिव होता है, पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिड होता है, पाई बॉन्ड्स पी पाई डी पाई नेचर के होते हैं। ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, ओनली हाइड्रोलिसिस। अच्छा, जहां पे अब इनके बारे में जैसे XCOF4 और XCO2F2, तो XCOF4 जो है, इनको ऑक्सी फ्लोराइड्स बोलते हैं, इनको ऑक्सी फ्लोराइड। तो XCOF4 जो होता है कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड। इसका हाइब्रिडाइजेशन जैसे इसका इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 8, ऑक्सीजन काउंट करेंगे नहीं, 6, बॉन्ड पेयर 5 हो जाएगा, लेकिन लोन पेयर 1। तो इसके अंदर की हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगी sp3d2, dz2 dx माइनस वाई स्क्वायर यूज होगा, लेकिन इसका जो तो ये कहलाता है स्क्वायर पिरामिडल। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। XCOF4 colorless volatile liquid। Then XCO2F2 ये भी कलरलेस होता है। इसका इलेक्ट्रॉन पेयर 8, सेंटर एटम ये है, +2, 5, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1। तो ये अरेंजमेंट तो TBP हो जाएगा। फ्लोरीन एक्सियल पोजिशन में जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन बैंड रूल। पाई बॉन्ड का नेचर यहाँ भी पी पाई डी पाई है, तो हाइब्रिडेशन sp3 इस शेप को बोलते हैं सीसो, सीसो शेप हो जाएगा ये चीज। तो ये आपका इनके हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन हो गई। फिर XCF6 हाइड्रोजन, तीनों का हमारा रिएक्शन हाइड्रोजन से भी हो गया।
फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम हो गया। इसकी फिर रिएक्शन होती है विथ सिलिका, रिएक्शन ऑफ XCF6 विथ सिलिका, सिलिका इज SiO2, रेत। आपका एक पॉलीमेरिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, SiO का नेटवर्क। तो XCF6 plus SiO2 gives XCOF4 SiF4। सिलिका की एक रिएक्शन और भी होती है, सिलिका अगर HF के संग रिएक्ट करे तो ये रिएक्शन है, तो इट फॉर्म्स H2, मतलब एक तो आपकी ये पूरी रिएक्शन हो ही गई, SiF6 वाटर सिलिसिक। ग्लास में भी सिलिका होता है, तो ग्लास से रिएक्शन मतलब यही रिएक्शन, तो बोले ग्लास से रिएक्ट किया तो यही रिएक्ट किया। तो ये हो गया हाइड्रोलाइसिस, स्ट्रक्चर्स हो गए इनके सब। फिर एक, चलो ये पहले ये स्ट्रक्चर्स हमने सब पढ़ लिया। ये तो आपका VSEPR थ्योरी से सब स्ट्रक्चर आता है। इनके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन भी ओवरऑल ये वाली पार्शियल हाइड्रोलिसिस से होता है चीज। XCO3 is a colorless explosive solid and has pyramidal molecular structure। XCOF4 कलरलेस होता है, XCO2 F2 भी कलरलेस होता है। ये क्वेश्चन, डज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ XCF4 F6 लीड टू अ रेडॉक्स रिएक्शन? नो। बाकी दोनों रेडॉक्स होती है, XCF2 और XCF4 का। XCF2 के हाइड्रोलिसिस से जीनोन बनता है, HF बनता है और ऑक्सीजन बनता है, जबकि XCF4 से जीनोन बनता है, जीनोन ट्राईऑक्साइड बनता है, HF बनता है, ऑक्सीजन बनता है। और जीनोन हेक्साफ्लोराइड से आपका अल्टीमेटली कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से XCO3 और HF बनता है। बाकी स्टेप में पहले XCOF4HF, फिर XCO2F2HF, पर ये रेडॉक्स नहीं है, इसमें जीनोन ऑक्सीजन सबके ऑक्सीजन स्टेट वही रहते हैं। तो ये चीज, अच्छा अब एक बात और देखो, कुछ एक आयन होता है परजीनेट। XCO3 की एक रिएक्शन देखो, सम मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। XCO3 प्लस NaOH, मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड है। इसको बोलते हैं ये यहाँ पे +6 था, सोडियम जेनेट। यहाँ पे भी ये +6 ही है। फिर ये जो आयन है HXCO4, जैसे फर्दर OH- से ये फर्दर रिएक्ट करे तो इट मेक्स XCO6 प्लस XC, इट अ वाइट
hygroscopic, substance, water soluble. इसको बोलते हैं परजीनेट आयन। शेप इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर 8 + 4 6 ऑक्टाइडल शेप होगी। परजीनेट जो होता है is a powerful oxidizing agent. Cl को it can oxidize to chlorine, वाटर को कैन ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, और अगर Mn2+ है पावरफुल, और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के संग डील करेंगे तो ये बन जाएगा XeO4 जिनोन टेट्राऑक्साइड। ये नॉन रेडॉक्स है। +8 पर कंपाउंड परजीनेट से ये बन गया sp3 टेट्राहेड्रल, चारों बॉन्ड टी पाई नेचर के, वॉलेटाइल एंड एक्सप्लोसिव। पर दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर, ये 3, ये रिएक्शन नॉन रेडॉक्स है। तो ये चीज परजीनेट के बारे में ही बात हो गई, शेप और भी हो गई। अब लास्ट यूजेस, हीलियम इज a non-inflammable and light gas। पहले हीलियम के बारे में बात हो रही है। Hence it is used in filling बैलून। एक तो इन्फ्लेमेबल है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड से हम इथाइन गैस से बहुत से बैलून भरते हैं, तो उसमें वो फ्लेमेबल भी है, हैवी भी होता है, ऊपर उठ तो जाता है बैलून, लेकिन वो गैस लीक होती है तो बहुत बैड स्मेलिंग भी होता है। तो मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हम जो ऊपर बैलून भेजते हैं, लटकाते हैं, वो हीलियम से फिल्ड होते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। लिक्विड हीलियम boiling point 4.2 Kelvin. Boiling point 4.2 Kelvin find uses as cryogenic agent for carrying out various experiments at low temperature. It is used to produce and sustain powerful superconducting magnet
which form an essential part of modern NMR spectrometers and magnetic resonance MRI system for clinical diagnosis. It is used as a diluent for oxygen in modern diving apparatus because it is very low soluble in blood. लाइट तो होता ही है, तो ऑक्सीजन डाइल्यूट कर दे, ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, तो ब्लड में घुलता नहीं है। नियोन, ये तो हीलियम की बात हो रही थी। 2 4 या 4 5, एक यूज ये था, सेकंड यूज ये था, थर्ड यूज ये था, फिर ये आपका फोर्थ यूज था और ये फिफ्थ यूज था। स्पेक्ट्रोमीटर में यूज होता है, एमआरआई स्कैनिंग में यूज होता है, डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन में यूज होता है मॉडर्न डाइविंग एपरेटस में, रीजन लो सॉल्यूबिलिटी इन ब्लड। नॉन इन्फ्लेमर तो हीलियम, बैलून और को फिल्म करने में यूज होता है, मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस और को करने के लिए। यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, क्रायोजेनिक एजेंट की तरह यूज होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ये चीज है। देन नेक्स्ट है नियोन। नियोन इज यूज्ड in discharge tube and fluorescent bulbs, ट्यूब लाइटों में होता है, for advertisement display purpose. Neon bulbs are used in botanical garden and in green houses. Then argon. Argon is used mainly to provide an inert atmosphere to in high temperature metallurgical operations, arc welding of metals or alloys, and for filling electric bulbs. This is also used in the laboratory for handling substances that are air sensitive. And others जो है, जीनोन और क्रिप्टॉन का कोई सिग्निफिकेंट यूज नहीं है। दे आर यूज्ड इन लाइट बल्ब्स डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पस, बहुत ज्यादा यूज है। तो ये चीज है। तो ये रिएक्शंस, कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस बताई हैं मैंने। ये वाला हमने देखा ही। कम रिएक्शंस हैं, पर जेई एडवांस में काफी आता है। हमने जो आज पढ़ लिया उससे जेई एडवांस्ड का भी बोला, ग्रुप 18 इज दिस मच, ये आता है तो काम चल जाएगा। ठीक है।